बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपकी 7.3 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 परफॉर्म करने जा रहे हैं। देखिए तो ये भी थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। हमने ये प्रूव करना है कि अगर आपको ये एक सेमी सर्कल ले लें, उस सेमी सर्कल के ऊपर बनने वाले जो एंगल है वो आपका राइट एंगल होगा। ओके, चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम एक सेमी सर्कल ले लेते हैं, मतलब एक कंप्लीट सर्कल नहीं हमें चाहिए होगा, हाफ सर्कल हमें चाहिए। तो ये एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं। ये आपका एक सेमी सर्कल है। अगर इसको आप कंप्लीट करते हो तो ये कुछ ऐसे हमारे पास सर्कल बन जाता है, लेकिन हम सर्कल नहीं ले रहे, जस्ट हम हाफ सर्कल कुछ है वो डिस्कस कर रहे हैं। लेट जो हमने सेमी सर्कल लिया हुआ है उसका एक सेंटर होगा, हम उस सेंटर को नेम दे देते हैं कि जी वो सेंटर हमारे पास O के ऊपर है। ओके, फिर उस सर्कल का आपके पास एक रेडियस भी होगा। ये रेडियस यहां तक, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं A, और इस रेडियस को हम इस डायरेक्शन को जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास A है। सो अगर ये A होगा, सो दिस इज एक्स एक्सिस। अगर ये A होगा तो हमारे पास इस A वर्टेक्स के पॉइंट क्या हो जाएंगे, x एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस का डिस्टेंस हमारे पास A, और y एक्सिस पे हमारे पास हाइट बिल्कुल नहीं है तो हम इसको नाम दे देंगे A0। सो ऑन x एक्सिस ये पॉइंट A हमारे पास होगा A0। इसी तरह बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, उसका नाम हम दे देते हैं B, और इसके वर्टेक्स हमारे पास क्या होंगे। अब चूंकि इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया तो इसके अपोजिट डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। सो अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो ओरिजिन से नेगेटिव डिस्टेंस तो ये सेम होगा, क्योंकि सर्कल है और सेंटर से रेडियस के डिस्टेंसेस जिस तरफ मर्जी आप ले लें वो सेम होते हैं। लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड अपोजिट है तो इसको हम A कहेंगे और इसको हम नाम दे देंगे ये -A है। ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के, तो इसको हम -A का नेम दे देंगे। सो ये आपका -A हो जाएगा। उसके बाद इसके वर्टिसेस लिखते हैं, B के वर्टेक्स हो जाएंगे -A and 0। A के होंगे A and 0, चूंकि इसका हमारे पास ये मैग्नीट्यूड A है, और B के हो जाएंगे -A and 0, को डायरेक्शन अपोजिट है तो हमारे पास उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। सो -A and 0। यही हमने लिखा दैट O be the center and A be the radius of a semicircle। अब हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे आपकी सेमी सर्कल के ऊपर, यहाँ पे ले लेते हैं इस पॉइंट को P का नेम दे देते हैं। इसके हम कोऑर्डिनेट कुछ भी ले लेते हैं अपनी मर्जी से। सपोज ये हमारे पास है x एंड y। अब हमें प्रूव ये करना है कि इस P ऑफ xy के साथ अगर आप ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करें तो जो एंगल बनता है वो एंगल हमारे पास राइट एंगल है। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये P को B से भी आप ज्वाइन करते हैं और P को आप A से भी ज्वाइन। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने प्रूव करते हैं कि वो एंगल हमारे पास राइट एंगल है। ओके, चेक कर लेते हैं कि ये एंगल हमारे पास क्या है। मींस हमने दो चीजें प्रूव कर ली हैं। हमने प्रूव करना है AP इज परपेंडिकुलर टू BP। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपके A से B, दिस वेक्टर AP एंड दिस वेक्टर BP, अगर ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम 0 प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। और अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 का बन रहा है। ओके, पहले तो हम ये जो सर्कल लिया हुआ है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। लेट O be the center and A be the radius of semicircle। अभी जो हमने मेंशन किया, we know that equation of circle having center origin, क्योंकि सेंटर हमने ओरिजिन के ऊपर लिया हुआ है तो ये इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 होंगे। Having center at origin and radius A, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x square plus y square is equal to a square। इस a square को आप लेफ्ट पे मूव करवा दें, x square plus y square minus a square is equal to 0। so this is your equation of circle when your circle has center at origin 0 0 and have radius a। उसका जो रेडियस है उसको a हम मेंशन करेंगे, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। वहां पे आपके पास सारी शेप्स को हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट शेप वहां पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं। सो लेट P of xy be any point on the semicircle, ये हमने ले लिया। फिर हमें दो चीजें मालूम करनी है, AP एंड BP। AP पहले मालूम कर लेते हैं। AP कैसे मालूम करते हैं, P के आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें से A के कंपोनेंट्स को P के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को हम माइनस कर देते हैं।
P के हमारे पास थे x कंपोनेंट x और a का था a, तो दिस इज x माइनस a एंड y माइनस 0। इसको हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लिया, इसका मतलब ये वेक्टर्स है। सॉल्व कर ले इसको, x माइनस a तो x माइनस a ही रह जाएगा i, और y माइनस 0 yj, वो स्क्वायर ब्रैकेट हमने हटा दी तो फिर हम ij के साथ लगा देंगे। इसी तरह bp वेक्टर भी क्या होगा, x माइनस a, दिस इज x माइनस a एंड y माइनस 0, ये x माइनस एंड माइनस प्लस a हो जाएंगे i एंड y। ये आपके पास दो वेक्टर आ गए आपके AP एंड BP। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करते हैं कि आइदर दीस टू आर परपेंडिकुलर और नॉट। डॉट प्रोडक्ट ले लें, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड। डॉट प्रोडक्ट में i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करवाना है, तो x माइनस a से x प्लस a और i डॉट i हमारे पास 1 हो जाता है, एंड y कंपोनेंट j वाले कंपोनेंट को j से y से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज y स्क्वायर। ये फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, x माइनस a एंड x प्लस a बिकम्स x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये प्लस y स्क्वायर आपके पास वैसे ही आ गया। अरेंज करके लिख लें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी फ्रॉम इक्वेशन 1, जिसको हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल का नाम दिया था, और उससे हमने लिखा था कि ये इक्वेशन 0 की इक्वल होती है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मींस टू वेक्टर्स जो हम लेके चल रहे थे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, और जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए इसका मतलब होता है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। सो इट मींस AP इज परपेंडिकुलर ऑन BP। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि उनके बिटवीन 90 का एंगल बन रहा है। सो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सो आप सेमी सर्कल के ऊपर किसी भी जगह पे फिर पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का उसके एंड पॉइंट्स के साथ आपके जो रेडियस के ऊपर पॉइंट्स हैं, वहां डायमीटर के जो पॉइंट्स हैं वहां से आप एंगल बनाएंगे तो हमेशा 90 डिग्री होगा। यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे। थैंक यू।